बता दें आपको कि बड़ी खबर, वक्फ कानून लागू होने के बाद यूपी में पहली बड़ी कार्रवाई। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन किया गया है। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। श्रावस्ती में 119 अवैध कब्जे भी कब्जा मुक्त करा दिए गए हैं। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थनगर में 11 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। महाराजगंज में 19 अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन लिया जा रहा है। और बता दें कि वक्फ कानून लागू होने के बाद यूपी में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन। श्रावस्ती में 17 मदरसे सील और श्रावस्ती में 119 अवैध कब्जे भी मुक्त कराए गए हैं। वहीं बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थनगर में 11 अवैध कब्जों पर कार्रवाई। महाराजगंज में 19 अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई। तो नेपाल सीमा से सटे जो अवैध कब्जे हैं उन पर कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि वक्फ कानून लागू होने के बाद पहली बार ये कार्रवाई अवैध कब्जों पर, तो कई ऐसे अवैध मदरसे हैं जिनको सील करने की कार्रवाई की गई। तो नेपाल सीमा पर जो अतिक्रमण हो रखा है उसको लेकर यहाँ पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। 10 किलोमीटर के दायरे में बता दें आपको कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर अतिक्रमण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। कई जिलों में अतिक्रमण हटाए गए हैं। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसे सील किए गए हैं और साथ ही 119 अवैध कब्जे भी मुक्त कराए गए हैं। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थनगर में 11 अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई है। महाराजगंज में 19 अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि जब से वक्फ कानून लागू हुआ है उसके बाद यूपी में पहली बड़ी ये कार्रवाई है। नेपाल सीमा से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर अवैध कब्जों पर एक्शन लिया गया है। श्रावस्ती में 17 और 119 अवैध कब्जे और 17 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों से पर कार्रवाई हुई है और सिद्धार्थनगर में 11 अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई है। वहीं महाराजगंज की बात करें तो यह आंकड़ा 19 है। और बता दें आपको कि बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई के वक्त मौजूद रहा। तो श्रावस्ती से हमारे साथ में अभिषेक जुड़े हुए हैं और साथ ही महाराजगंज से हमारे साथ में ब्रजेंद्र जुड़े हुए हैं। अभिषेक, श्रावस्ती में अवैध कब्जे और इसके साथ ही जो मदरसे हैं दोनों पर ही बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी? हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में शांति व्यवस्था कायम रही, इसी को लेकर पुलिस बल भी मौजूद रहा कार्रवाई के वक्त। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जिला पे मौजूद जिला है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा भी जिला माना जाता है। यहाँ पर अगर मान्यता प्राप्त मदरसों की हम बात करें तो 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। वहीं अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की बात करें तो यहाँ पे 192 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। पिछले 3 दिनों में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी करके श्रावस्ती में 17 मदरसों पे ताला लगाया जा चुका है, जिसके बाद से मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। कुछ मदरसा संचालकों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास कागज है लेकिन उसके बावजूद भी उनका मदरसा सील कर दिया गया है। वहीं अगर हम डीएम की बात करें, श्रावस्ती के जो जिलाधिकारी हैं अजय द्विवेदी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो मदरसा संचालक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके पास पेपर है, उसके बावजूद भी उनको सील किया गया है। तो उनसे अधिकारियों के द्वारा जब छापेमारी करने के लिए वहां पहुंचा गया तो उनसे पेपर मांगा गया, कागजात मांगा गया। जब वो कागजात नहीं दिखा पाए तो उन मदरसों को सील किया गया। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि आपने अभी बताया कि जिनके पास कागजात हैं उनके जो मदरसे हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। लौटूंगे आपके पास में, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे साथ में ब्रजेंद्र भी जुड़े हुए हैं महाराजगंज से। ब्रजेंद्र, महाराजगंज में क्या कुछ देखने को मिला है? जी बिल्कुल, बता दें कि सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों अवैध निर्माण ध्वस्त करा दिए गए। योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीमा पर बेशकीमती जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है। नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षिक संस्थानों के अवैध संचालन को चिन्हित किए जाने और प्रशासन को अतिक्रमण को हटाने समेत नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
बात करें महाराजगंज की तो जनपद में राजस्व संहिता की धारा 67(1) के तहत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बीते दिनों एक के बाद एक लगातार 19 कब्जे हटाए गए हैं, जिससे अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जी ठीक है, लखनऊ से हमारे साथ में शुभम जुड़ गए हैं, बहराइच से हमारे साथ में अक्षय भी जुड़े हुए हैं। शुभम, क्योंकि देखिए जब से यहाँ पर वक्फ कानून लागू हुआ है उसके बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई है तमाम अवैध कब्जे और उन अवैध मदरसों पर जो कि अवैध तौर पर चल रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था अगली सुनवाई तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या ये जो कार्रवाई हुई है ये वक्फ कानून के तहत ही हुई है या फिर अवैध कब्जे पर हुई है जो कि जनरल तौर पर होती है? जी बिल्कुल, देखिए ये वक्फ कानून से संबंधित उसे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता और ये कार्रवाई जो है ये निश्चित तौर पर बीते दिनों मदरसा को लेकर के एक राजधानी लखनऊ में भी अल्पसंख्यक विभाग के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई थी और मदरसों को लेकर के स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए थे कि अवैध रूप से या गलत तरीके से जो भी मदरसे चल रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस तरीके से सिर्फ एक सीमित शिक्षा ही वहाँ पर ना मिले, सभी तरीके की शिक्षाओं से सभी तरीके की शिक्षाएं व्यवस्थाएं वहां पर लागू हों, वंचित ना रखा जाए उन तमाम छात्रों को, जिससे कि उनको बेहतर शिक्षा मिल सके और बेहतर विकास भी हो सके। तो लिहाजा ऐसे जो कुछ मदरसे हैं जो पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे और उसी क्रम में ये जो पूरी कार्रवाई श्रावस्ती में हुई है। और इसके अलावा बहराइच की जो बात सामने आ रही है कि जहां पर भी इस तरीके के अवैध निर्माण है, बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर। तो लिहाजा इससे ही जोड़ करके देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करते हुए इन जिलों में पूरी तरीके से कार्रवाई को अंजाम देने का काम फिलहाल किया जा रहा है और भी ऐसे जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है, जिससे कि अवैध मदरसे और अवैध निर्माण उत्तर प्रदेश में इन तमाम चीज़ों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको पूरी तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल अक्षय, आपका रुख करूंगी। बहराइच में कितने मदरसे और कितनी अवैध जमीन जिस पर कब्जा किया गया था और साथ ही प्रशासन ने वहां पहुंचकर उनको कब्जा मुक्त कराया है? अभी मदरसों की अगर बात करें तो यहाँ पर मदरसों के अवैध अतिक्रमण पर स्पेशली कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर निर्देश है कि जो अतिक्रमण है या अवैध अतिक्रमण जो है उस पर कार्रवाई करते हुए उसको खाली करा जाए। तमाम जो सरकारी भूमि है या इस टाइप के अवैध अतिक्रमण है उनके ऊपर प्रशासन सख्त है। खासकर जो बॉर्डर का एरिया बहराइच की लगभग 110 किलोमीटर की जो सीमा है वो नेपाल से सटी हुई है, तो लिहाजा इसलिए यहाँ पर प्रशासन और भी सख्ती बरत रहा है और जो भी वहां से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जो अवैध अतिक्रमण है, जो बिल्डिंगें हैं या इंक्रोचमेंट किसी भी प्रकार का है, उस पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। और जहां तक मदरसों की बात है तो उस पर भी तैयारी चल रही है। किसी भी प्रकार के इस तरीके के अवैध अतिक्रमण हो उन पर कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की तरफ से। पिछले महीने यहाँ पर एक अवैध मदरसे को बुलडोजर से गिरवाया गया था, उस पर चूंकि वो सरकारी जमीन पर बना हुआ था। तो देखना ये होगा कि आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई किस तरीके से प्रशासन अमल में लाता है और कितने मदरसों पर या ऐसे अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, मैं अब आपका रुख करूंगी श्रावस्ती से अभिषेक, क्योंकि हम यहाँ पर जब बात कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि कुछ ऐसे मदरसे हैं जिनके कागजात पूरे हैं लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई की गई है, उन्हें सील कर दिया गया, ये आरोप लगाए गए हैं मदरसा संचालकों की तरफ से। ये कितना पुख्ता जानकारी है? देखिए, मदरसा संचालकों के द्वारा कहा गया है कि उनके कागजात पूरे हैं, जिसके बाद भी जो मदरसे हैं उनको सील करने की जो कार्रवाई है अधिकारियों के द्वारा की गई है। उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि जब वहां पे अधिकारी पहुंचे और छानबीन करने लगे तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे मदरसे के जो कागजात हैं वो सही है, उसके बावजूद ये जो कार्रवाई है वो सामने आई है। वहीं अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिन भी मदरसे में छापेमारी की गई है वहाँ के कागजात चेक किए गए हैं और उसके बाद में जब कागजात जो मदरसा संचालक है उनके द्वारा जब नहीं दिखाया गया तो उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर ताला लगाया गया, सील करने की कार्रवाई की गई है। तो जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं और अधिकारियों के तरफ से जो ये सामने निकल के आ रहा है
उस पर बाद में देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब वहां पे जो छापेमारी करने अधिकारी पहुंचे थे उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये सारी जो कार्रवाई है वो जिलाधिकारी के आदेश पे किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई भी वैध जो कागजात है वो है तो आप जिले के अधिकारियों से जाके मिलिए, वहां से आपका जो ये समाधान है वहीं से होगा। तो ये बाद में देखा जाएगा, देखने वाला जो होगा वो बाद में होगा कि किस तरह से उनके कागजात होते हैं, क्या वो वैध होता है या वो अवैध होता है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।